अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो सेकंड लिस्ट जारी हुआ था, उन सभी लोगों का जो काउंसलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा और आप लोगों का जो भी दिक्कतें आप लोगों को सामने आ रही थी वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई होगी। तो अब हम सभी लोगों को जो पहले काउंसलिंग करा चुके हैं, यानी कि हम लोग जो 2022 में काउंसलिंग करा चुके हैं और अभी जो आप लोगों ने काउंसलिंग कराया है, तो हम सभी लोगों को अब क्या करना चाहिए। और जो 2022 में काउंसलिंग कराए हैं उन सभी उम्मीदवारों को इस वैकेंसी में जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीज़ें मालूम है। और उसने जो 2022 में हम लोगों ने काउंसलिंग कराया था, तो उसके बाद इतना डिले क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम सभी लोगों को, ख़ास करके 2022 में जो काउंसलिंग करवाए हैं उन सभी लोगों को ये बात भली भांति पता है कि जो हम लोगों का वैकेंसी है, जो अब तक ज्वाइनिंग हुए 1 साल हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना लेट कैसे हो गया। तो अभी जो सेकंड लिस्ट के उम्मीदवार काउंसलिंग कराए हैं उन सभी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं मालूम है कि आखिर इस वैकेंसी में इतना लेट क्यों हुआ। इस लेट होने की वजह से ही बहुत सारे जो उम्मीदवार हजरात हैं उनका एडमिट कार्ड खो गया। तो और जब ये रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे साथियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम लोगों का दिया गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे ही दिया गया था। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहा होगा तो शायद आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाए होंगे। तो ऐसे हजरात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिनका एडमिट कार्ड खो गया था और उसके वजह से उन्होंने अपना रिज़ल्ट को नहीं देख पाया है। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि मेन जो काम है वो अभी होना है। आप लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है और हम लोगों ने 1 साल पहले काउंसलिंग कराया है, तो हम लोगों को पता है कि इस वैकेंसी में आगे क्या कुछ करना होगा, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों का रिज़ल्ट निकल आए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन का डेट है वो निकल चुका है और जो आचार संहिता है वो 16 फरवरी से लग जाएगा। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि जो हम लोगों का रिज़ल्ट है 16 फरवरी से पहले मेरिट लिस्ट निकल जाए, ताकि हम सभी लोगों को अपने सिलेक्शन के बारे में इलेक्शन से पहले ही पता चल जाना चाहिए। और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश ज़रूर करेंगे और आयोग से भी दरख्वास्त करेंगे कि हम सभी लोगों का रिज़ल्ट आचार संहिता से पहले ज़रूर से निकाल दें। तो इन सभी अपडेट के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एक टीम इस वैकेंसी में काम कर रही है और जिसके वजह से ये वैकेंसी में तेज़ी आई है, तो एक टीम जो इस वैकेंसी में काम कर रही है ताकि हम सभी लोगों का रिज़ल्ट जल्द से जल्द हो। तो आप सभी लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और जब भी पटना जाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जिस तरह की भी ज़रूरत आप सभी लोगों को पड़ेगी, उन सभी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। ख़ास करके अभी काउंसलिंग करवाए हैं उन सभी हजरात से एक रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि इस वैकेंसी में बहुत सारे लोग ऐसे लोग जुड़ गए थे और जिसके वजह से इस वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि आप सभी लोगों को बहुत सारे हजरात ऐसे मिलेंगे कि मुझे आज पता चला कि कुछ हजरात बोल रहे थे कि इस वैकेंसी में कुछ सेटिंग वगैरह चल रहा है। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जो भी वैकेंसी इस बार हुई है, चाहे आप टीआरई वाला में देख लें या फिर इससे पहले जो बीएसएससी का रिज़ल्ट आया था CGL 3, तो कहीं पे भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो टीआरई 3 में कम मार्क्स होने की वजह से पैरवी करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका पैरवी कुछ भी काम नहीं आया। और जिन भी लोगों ने पैसा दिया था उनमें से मेरे नज़र में जो थे उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग इस ऐसे बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दलाल घूम रहे होते हैं जिनको ऐसे मासूम चेहरा देखकर
देखता है और उसको फंसाने की कोशिश करता है। और उन लोगों का फंसाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। जैसे ही आपसे वो बात करेगा, आपको लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है और ये हमारा काम ज़रूर करा देगा। अगर ये नहीं करा पाता तो इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे दलाल लोगों से या फिर ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहें। आपको जो भी इस तरह से कॉल करते हैं, आप सभी लोग उनको ऐसे लोगों से तो ऐसे लोगों का जो तो आपको अगर ऐसा कोई भी फ़ोन करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारी टीम को दे सकते हैं कि देखिए जो भी बंदा है आपको इस तरह से बहलाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कोई भी धांधली चल रहा है। तो आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इस वैकेंसी में जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने काउंसलिंग करवाया था तो हम लोगों में से बहुत सारे हजरात को भी इस तरह से फंसा कर बहुत पैसा लूटा गया था। और इसी का नतीजा ये रहा कि इस वैकेंसी में इतना डिले हुआ। तो आप सभी लोग इस चीज़ के लिए होशियार ज़रूर रहिए। उस टाइम कुछ अलग उन लोगों का अलग तरीके से पैसा लूटा गया था। इस बार कुछ अलग तरीके से पैसे लूटने की कोशिश और प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है जो दलाल लोग होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है लोगों को फंसाने के लिए। तो आप लोग ऐसे दलाल लोगों से ज़रूर से सावधान रहें, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। और अगर इस तरह के किसी फ्रॉड काम में आप पाए जाते हैं, किसी को घूस देने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और आयोग आपको पाता है कि आपने घूस या फिर पैरवी कराने की कोशिश की, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि जो भी इस तरह के काम करते हैं वो तो ना इस वैकेंसी के कैंडिडेट होते हैं और ना ही इस वैकेंसी से उसको कोई लेना देना होता है। अगर बाद में जाके कुछ होता है या कुछ कानूनी कार्रवाई होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप पे होगा, उन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिए, बस यही आप लोगों से गुजारिश है। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आगे के लाहे अमल होगा सारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।